Hello students, welcome in my channel King Techno. Today we discuss about the entrepreneurship and its impact in our society. Okay, so before start our topic, please subscribe my channel and press bell icon for more videos and more information. Okay, so let's start our video. What is entrepreneurs? एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ये चीज़ जानने के लिए आप समझना कि एंटरप्रेन्योर्स किसको बोलते हैं. एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु एस्टैब्लिशेस अ न्यू एंटिटी टू ऑफर अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज इनटू अ न्यू और एग्जिस्टिंग मार्केट, whether it is for a profitable or non-profitable outcomes. Okay, what the mean of this? Entrepreneurs ऐसे लोगों को बोला जाता है जो मार्केट में अपना एक न्यू कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं और उस पर फाइट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं और उससे या तो उनको प्रॉफिट होता है और या तो फिर वो लॉस में चले जाते हैं. एंटरप्रेन्योर्स में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन मार्केट में न्यू कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, उस पर काम करना, उससे सक्सेस पाना, ये सबके बस की बात नहीं होती. लेकिन जो ये काम कर ले जाता है उसको बहुत प्रॉफिट होती है, क्योंकि मार्केट में जब कुछ नया कॉन्सेप्ट आता है, कुछ नई चीज़ें आती हैं, तो लोग उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं और उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं. और अगर वो जो नया कॉन्सेप्ट आपने मार्केट में उतारा, अगर वो मार्केट में रन कर गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होती है. लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट ही होती है, क्योंकि मार्केट में कॉन्सेप्ट हर दिन कुछ ना कुछ नए आते हैं और हर बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मार्केट में आने के बाद वो फेल हो जाती हैं. तो आप कह सकते हो कि 80% चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मार्केट में आने के बाद फेल हो जाती हैं. उसमें जिसने अपना सब कुछ लगाया हो वो पूरी तरह से लॉस में चला जाता है और वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं. तो उसके बाद फिर उसके पास ऑप्शन नहीं बचता, उस पर्टिकुलर पर्सन के पास ऑप्शन नहीं बचता कि फिर वो अब कुछ कर पाए. तो ये बहुत रिस्क वाली भी चीज़ होती है. One who creates a new business in the face of risk and uncertainty for the purpose of achieving profit and growth by identifying opportunities and assembling the necessary resources to capitalize on them. Okay, means जो रिस्क है उसको फेस करने के लिए, बिजनेस में नई चीज़ क्रिएट करने के लिए, वहाँ बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमको प्रॉफिट अचीव करना है, ग्रोथ लेना है, ठीक ना. जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और जो रिसोर्सेस हैं उनको न्यूली असेंबल करना है, यानी उसको नए तरीके से वापस से यूज़ करना है. तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो एंटरप्रेन्योर्स के अपनी क्वालिटी होती है, जो एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं उनके लिए होता है. तो आप देखो मार्केट में ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो अपने दम पे खड़ी हो गई और वो सिर्फ उनके जो ऑनर्स हैं वो एक नए तरह के एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने मार्केट को फेस किया, उसके रिस्क को समझा और उसके बाद फिर अपनी कंपनी को एक न्यूली प्रॉफिट पे लेकर के गए. तो ये चीज़ जो है वो एंटरप्रेन्योर्स में आता है. ऐसे ही लोग जो होते हैं वो एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं. आप लोग जानते होंगे मार्केट में आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करके आप क्या करोगे, जॉब करोगे. जॉब करोगे तो क्या होगा कि आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से जाके जुड़ जाओगे और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम करना चालू कर दोगे. लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, मार्केट में अपने नए कॉन्सेप्ट को लाते हैं और उसको फेस करते हैं कि वो कैसे काम कर सकता है, क्या कर सकता है. इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक ना. 95% रिस्क होता है, क्योंकि मार्केट में नई चीज़ें आना बहुत मुश्किल होता है और उसके बाद वो पूरी तरह से एक प्रॉफिट में वो गोल जो है वो अचीव हो पाना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ये काम कर जाते हैं और उसके बाद उनको उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं. फ्रेंड्स, आप देखते होगे जब आप अपने जो भी आपसे बड़े हैं, आपके
पिताजी, आपके ग्रैंडफादर्स, ये जितने लोग हैं, इन लोगों से जब आप बात करते होगे तो वो बताते होंगे कि उनके ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं थी जो आज आप यूज़ कर रहे हो। ना मोबाइल्स थे, ना लैपटॉप्स थे, ना कंप्यूटर्स थे, और चीज़ें जो हैं वो बहुत इजी गोइंग नहीं थी, जो कि आज की डेट में बहुत इजी गोइंग है। तो इसका क्या मतलब है, उनके टाइम से लेकर के अब तक के टाइम में ऐसा क्या बदलाव आया। आप देखो, जितनी भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, चाहे वो एसी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे वो कूलर हो, चाहे वो फैंस हो, ये कभी ना कभी किसी न किसी ने न्यूली अपने माइंड से उस चीज़ को बनाया होगा, उसके बाद मार्केट में उसको लाए होंगे, और उसके बाद फिर वो नए तरीके से यूज़ होना चालू कर दिया गया होगा। और आज की डेट में उसको इतना ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है ताकि जिसने वो इंडस्ट्री बनाई, जो उस कॉन्सेप्ट को लेके मार्केट में आए, उनको एक बड़ा फ़ायदा हो गया इससे। सॉरी। तो ये चीज़ जो है वो एंटरप्रेन्योर्स में थी। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं सोसाइटी में इसके क्या क्या इम्पैक्ट हैं उसके बारे में। Studies have shown that the growth of society is very much linked to the growth of entrepreneurship in a country. Innovative products, innovative services, solutions for people's many problems, all these and much more is the result of entrepreneurial ventures. तो यहाँ देखिए बात क्या हो रही है कि जो पहले की स्टडीज़ जो हुई हैं उसमें आपने देखा है कि आपकी जो सोसाइटी की ग्रोथ है वेरी मच लिंक्ड टू द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन अ कंट्री। एक कंट्री में जितना एंटरप्रेन्योरशिप आया, जितने नए आइडियाज़ आए, उसी हिसाब से उस सोसाइटी का ग्रोथ होता है। आज की डेट में आप देखते होगे, जैसे जापान जैसी कंट्री को अगर लेते हैं तो आप देखते होगे कि वहाँ पे हर एक चीज़ के लिए कुछ ना कुछ नया बना हुआ है। तो वहाँ क्यों ऐसा है? क्योंकि वहाँ पे न्यू आइडियाज़ जो हैं उनको मार्केट में लाया गया है और उससे काम किया गया है। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो वहाँ पे, एंटरप्रेन्योरर जो होते हैं वो वहाँ पे ज़्यादा हैं, और वो नए नए आइडियाज़, नए नए सर्विसेज जो हैं वो मार्केट में ला रहे हैं और उसका यूज़ होना चालू हो जा रहा है, जिसकी वजह से वो उसकी कंट्री जो है, वहाँ की जो है, जैसे जापान की बात हो रही है तो जापान जो है वो एक स्पीडली ग्रो अप किया। तो कंट्रीज पे ये चीज़ डिपेंड करता है कि उसका ग्रोइंग जो है वो उसके एंटरप्रेन्योरर पे डिपेंड करता है। ओके, entrepreneurs, as it is said, raise the standard of their own living and at the same time others too by creating jobs for people and wealth for society. देखिए, जब एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो अपनी एक कंपनी मार्केट में अप्लाई कर देते हैं, वो उस कंपनी पे काम करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि पीपल के लिए जॉब्स जो हैं वो ज़्यादा क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, कोई एक कंपनी आई, उस कंपनी का एक नया काम था, उसने अपने आप को एस्टेब्लिश किया और वो और बड़ी हुई, तो वो और बड़ी हुई तो जितनी वो कंपनी बड़ी होगी उसमें जॉब्स उतनी ज़्यादा अप्लाई होती रहेंगी। ठीक ना, तो उतने ज़्यादा जॉब वहाँ पे आना चालू हो जाएंगे, तो पीपल के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो खुल गई। इसके बाद कंपनी जब ज़्यादा बड़ी होती है तो वो अपने सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करती है। पहले वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वो काम करती है, तो एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए स्कूल खोल देगी, हॉस्पिटैलिटी हो जाएगी, और ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं जो कि कंपनीज जो होते हैं वो करती है। और उसके बाद फिर वो इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग जो हमारी सोसाइटी है उसमें अलग अलग तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट करती है, जिससे लोग जो हैं उनके जो लिविंग स्टाइल है वो इजी हो जाए और गुड गोइंग हो जाए। तो ये तरीके हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट में रखा गया है। ठीक ना, एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट्स जॉब, ये जॉब क्रिएट करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि जो कंपनी होती हैं, जो लीडर हैं, जो एंटरप्रेन्योरर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक कंपनी को मार्केट में लाते हैं, वो कंपनी बड़ी होती है, तो कंपनी जितनी बड़ी होगी जॉब अपॉर्चुनिटी उसमें उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो जो जॉब सीकर होते हैं उनके लिए वहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होने लगती है, बहुत ज़्यादा मिलने लगती है। इससे गवर्नमेंट को भी हेल्प मिलता है,
जो हमारी सोसाइटी है उसको इकोनॉमिकल हेल्प मिलता है, और ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत मार्केट में आ जाते हैं जिससे जॉब जो है वो बहुत मिलते हैं। जैसे इस समय की डेट में आप रिलायंस की बात कर लो, तो रिलायंस जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ काउंट करें तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि वहाँ पे जॉब कर रहे होंगे। इसी तरह से और भी बड़ी कंपनी है, जैसे हिंडाल्को की अगर बात कर लेते हैं, तो जो हिंडाल्को कंपनी है आदित्य बिरला ग्रुप है, तो इन सब में क्या होता है कि इन सब में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इससे क्या हो गया कि जो वहाँ के जॉब सीकर्स थे उनको जॉब मिलना चालू हो गई, जो इकोनॉमी रेट था वो वहाँ पे बढ़ गया, ठीक ना। सोसाइटी जो है वो ग्रोथ में आ जाएगी, गवर्नमेंट को हेल्प मिल जाएगा, क्योंकि जो इतने अनएम्प्लॉयमेंट जो बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी और एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें जो है वो एंटरप्रेन्योर की वजह से हो रही है। एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प्स रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब देखिए, लिविंग के लिए जो स्टैंडर्ड है उसको ये कैसे रेज करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप ये कैसे रेज करता है। एंटरप्रेन्योरशिप वर्क्स ऑन टू फ्रंट्स। On one side, it creates jobs and employs people and uplifting their earning power. Okay, मतलब क्या होता है, आप देखो, जैसे कोई एक कंपनी है, उस कंपनी में जॉब अच्छी खासी मिल रही है, तो कहाँ लोग जाते हैं, गांव साइड से भी लोग चले जाते हैं, ठीक। वहाँ जॉब उनको मिल जाती है, जब जॉब मिलती है तो उनका अपना एक स्टैंडर्ड होता है, और वहाँ के लोग जब जॉब पाते हैं, गांव के लोग जब वहाँ पे जॉब पाते हैं, तो वो उसी स्टैंडर्ड में अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं और कुछ समय बाद वो उसी स्टैंडर्ड में ढल जाते हैं। तो जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो यहाँ से ऊपर हो गया, पहले वो किस तरह के थे और अब किस तरह के हो गए, वो चेंजेस आ गए, है ना। एंड ऑन अनदर, एंटरप्रेन्योरशिप इज एम्ड टू एट क्रिएटिंग सोल्यूशंस टू सम सोसाइटल और पीपल प्रॉब्लम्स। जो सोसाइटी की अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो उसको दूर कर रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इसको भी दूर करता है, क्योंकि वो उसके सल्यूशन पे काम करता है। जैसे कुछ ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे पीने का पानी जो है वो सही नहीं मिल पाता, तो बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो वाटर प्लांट लगा देती हैं और उसको प्योरीफाई करके आसपास के लोगों तक पहुंचा देती हैं। तो ये वाली चीज़ जो है वो इस तरह से आप कह सकते हो कि जो सोसाइटी में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स है उस पर एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो उस पर काम करते हैं, और ऐसी कंपनियां जो होती हैं वो इन सॉल्यूशंस पे काम करती हैं, जिससे एक फ़ायदा होता है अपनी सोसाइटी को, और वो सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे हमको मिल जाता है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स एज रोल मॉडल्स जनरेट्स मोर एंटरप्रेन्योरशिप। मीन्स अगर जो एंटरप्रेन्योर हैं वो अगर बहुत अच्छे हैं तो वो एक रोल मॉडल बनते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो जनरेट होना चालू हो जाती है। जैसे आप कभी किसी से इंस्पायर हो जाओ, ठीक ना, आप उनको अपना रोल मॉडल बना लो, तो क्या होता है कि फिर आप अपने आप को उस जैसा ही फील करते हो और आप उस जैसा ही बनना चाहते हो। तो इससे क्या होता है कि एक एंटरप्रेन्योर जो अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है वो एक रोल मॉडल बनाता है, और खुद बनता है या बनाता है, और दूसरों को इंस्पायर करता है कि वो उस जैसा ही बने। When an entrepreneur becomes successful, it sets up a role model for the new generation. ये एक ऐसा न्यू जनरेशन के लिए, जो इस समय जनरेशन चल रही है उसके लिए एक रोल मॉडल जनरेट करते हैं। जैसे कि यूथ ऑलवेज गेट इंस्पायर्ड बाय रोल मॉडल्स, जो यूथ हैं वो रोल मॉडल से इंस्पायर होते ही हैं। सॉरी। डज सक्सेसफुली एंटरप्रेन्योर्स लाइक रितेश अग्रवाल। रितेश अग्रवाल जो फाउंडर ऑफ ओयो रूम्स हैं, उनके फाउंडर हैं, बिकम रोल मॉडल्स फॉर द यूथ इंस्पायरिंग मेनी मोर एंटरप्रेन्योर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ओयो कंपनी खोली और उसमें ऐसे होटल्स और इन होटल्स के रूम्स को अपने लिए यूटिलाइज किया और मार्केट में
इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। आज की डेट में अगर आपको कोई होटल चाहिए तो वहाँ पे आप ओयो के थ्रू जो है वो बुकिंग करते हो, और वहाँ पे आपको उस होटल के लिए, उस पर्टिकुलर कमरे के लिए आपको कुछ परसेंटेज छूट भी मिल जाती है, ठीक ना। तो ये एक फ़ायदा है, और जो रितेश अग्रवाल जी थे उन्होंने ये काम करके दिखाया। एंड दिस साइकिल ऑफ सोसाइटल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट कंटिन्यूज, और इस तरह से जो है वो इकोनॉमिकल रेट में, सोसाइटी में ये सब चीज़ें जो हैं वो ऊपर की ओर जा रही हैं, ठीक। तो ये एक फ़ायदा हुआ, है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि एक रोल मॉडल क्रिएट होते हैं, लोग उसको इंस्पायर होते हैं और उन जैसा ही बनना चाहते हैं। आप लोग भी किसी न किसी तरह के रोल मॉडल से इंस्पायर होगे, ठीक ना। कोई आईएएस से इंस्पायर होगा, कोई टीचर से इंस्पायर होगा, कोई किसी भी चीज़ से इंस्पायर होगा और वो उस जैसा बनना चाहता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एंटरप्रेन्योर में आती हैं। इसके बाद आता है फोर्थ, कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या है? इसमें देखिए, जो एक कम्युनिटी है उसको डेवलप करने के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है। जैसे कि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं अपने जो एरिया है। जैसे अभी हम लोग एग्जांपल लेते हैं, किसी भी एक कंपनी की बात कर लो, जो जहाँ पे उन्होंने अपनी प्लांटिंग की होगी, उस एरिया में वो एजुकेशन सिस्टम को, हेल्थ सिस्टम को और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उनको फ़ायदा होता है वहाँ के लोगों को। ओके, एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्ट इन कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर सोशल कॉजेज लाइक education, public health, and so forth. For example, Azim Premji of Wipro Limited donated crores of promoting education through schools in many states across India, है ना। वो इंडिया के बहुत सारे स्टेट में बहुत पैसे लगाए हैं जो कि स्कूल्स में एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए लगाए गए हैं। Some entrepreneurs invest money and create solutions to help poor people have access to necessities such as clean drinking water. बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना एक वाटर प्लांट लगाते हैं या कुछ ऐसा, जिसकी वजह से वो वहाँ के लोगों को एक हेल्प पहुँचा सकें, ठीक ना, और वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उनका एक सल्यूशन दे सकें। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ पे यूज़ की जाती हैं, जो कि हम लोग पर्टिकुलर इसकी बात करते हैं कि कम्युनिटी जो है, आसपास के लोग जो हैं उनका डेवलपमेंट कैसे हो सके, ये भी काम एंटरप्रेन्योर का होता है, ये सोचते हैं उनके बारे में भी। नेक्स्ट वन इज़ द एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमी। तो इकोनॉमी क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप में उनका क्या यूज़ है। एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट्स वेल्थ। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो वेल्थ को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक ना, उसको उसके बारे में जानते हैं। फॉर देयर स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स द एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्ट मनी एंड ऑल्सो अट्रैक्ट्स फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स। दीज वे not only money gets mobilized but also more wealth is generated benefiting the entrepreneurs, leaders, investors and employees of the ventures. The generations of more wealth contributes to economic development and in turns in societal development। मीन्स जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसके वजह से वेल्थ क्रिएट होते हैं। ये जिस जगह पे अपने प्लांट क्रिएट करते हैं, जिस जगह पे ये काम कर रहे होते हैं, उस जगह पे ये बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कराते हैं और खुद अपने से नहीं और भी कंपनियों को उसमें इन्वॉल्व करते हैं और भी लोगों को उसमें इन्वॉल्व करते हैं ताकि वो वहाँ पे इन्वेस्ट करें। वो वहाँ पे इससे क्या होता है कि जो वहाँ के लोग होते हैं उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है। आप देखते होंगे कि जिस जगह पे, जिस गांव में या कहीं पे अगर किसी तरह की फैक्ट्री लगती है या कुछ ऐसा होता है तो फिर वो वहाँ के आसपास के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो उसमें है कि ये एक तरह का वेल्थ क्रिएट करते हैं एंटरप्रेन्योर और उस पर काम करते हैं। Next one is the contribute to the growth of overall economy by stimulating the growth of related business। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जो
कंपनी है वो बिजनेस कर रही है, वो उससे क्या होता है, इकोनॉमिकल रेट जो होता है वो ग्रोथ होता है हमारे कंट्री का भी। ठीक, जैसे अभी किसी भी बड़ी कंपनी की बात कर लो आप, जैसे रिलायंस है या कुछ ऐसा, तो क्या होता है कि एक बड़ी कंपनी है वो क्या करती है कि वो इन्वेस्ट कर रही है पैसों को, और वो सारा पैसा कहाँ पे आ रहा है, ये ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि बाहर के दूसरी कंपनी को भी अपने साथ जोड़ती हैं। और जब ऐसा होता है कि बाहर की कंपनियां यहाँ पे जुड़ती हैं तो वो अपना पैसा इन्वेस्ट करती हैं, और उससे क्या होता है कि एक ग्रोथ आता है अपने यहाँ के लोगों का, ठीक ना, और अपनी कंट्री का। तो ये भी एक फ़ायदा है एंटरप्रेन्योरर होने का। रीजनल डेवलपमेंट, देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट्स की बात हो रही है, तो डेवलपमेंट्स जो है वो अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे रीजनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या है कि एंटरप्रेन्योर आर एनकरेज्ड बाय वे ऑफ वेरियस बेनिफिट्स एंड concessions to set up their infrastructures in less developed and backward areas, है ना। जैसे किसी गांव में अगर कुछ इस तरह की फैक्ट्री सेटअप होती है तो वह क्या होता है कि वो उस एरिया को डेवलप करना चालू कर देते हैं। उस गांव में जहाँ कभी रोड नहीं रहा होगा वहाँ पे रोड बनना चालू हो जाता है, क्योंकि अगर रोड नहीं रहेगा तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आएंगे या जाएंगे कैसे, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कैसे किया जाएगा, ठीक ना। वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ रहेंगे उनके लिए पीने के पानी कैसे आएंगे, तो उसकी वजह से जो है वो वहाँ पे वाटर प्लांट लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के एरिया के दूसरे लोग होते हैं उनको भी फ़ायदा होता है। जब वहाँ पे कई सारे लोग आएंगे, कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, तो वहाँ पे हॉस्पिटल्स जो हैं वो भी वहाँ पे खुलेंगे, क्योंकि वहाँ के एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। वहाँ एम्प्लॉयज़ के बच्चे जो हैं उनके लिए स्कूल होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को एजुकेशन सिस्टम चाहिए ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो उसी एरिया में जो है वो क्रिएट होना चालू हो जाती हैं। वहाँ पे रेलवे स्टेशन बन जाएगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन होने की वजह से क्या होगा कि ट्रेन से बहुत सारे सामान जो होते हैं, गुड्स जो होते हैं, वो कंपनी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो उन जगहों पे बनना चालू हो जाएंगी जिन जगहों पे कभी कुछ बना ही नहीं था, ठीक ना। ऐसे बहुत सारे गांव होते हैं जहाँ पे ऐसी चीज़ें जो हैं वो आज भी नहीं बनी हैं। अगर उन जगहों पे इस तरह के कंपनीज क्रिएट हो जाएं, उस तरह के अगर फैक्ट्री क्रिएट हो जाते हैं, ठीक ना, लग जाते हैं, तो फिर वहाँ पे इस तरह के फ़ायदे जो हैं वो अपने से होने लगेंगे। जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम, एक्सपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप में यूज़ की जाती हैं, और एक पर्टिकुलर पूरी की पूरी कंपनी जो है वो क्रिएट की जाती है, जिसकी वजह से हर एक जगह पे डेवलपमेंट होना चालू हो जाता है जो उस एरिया से रिलेट करता है। ओके, नेक्स्ट है हाउ एंटरप्रेन्योरशिप कंट्रीब्यूट्स टू एन इंडिविजुअल्स। तो एंटरप्रेन्योर्स जो है वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। एंटरप्रेन्योर्स गिव्स इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम टू सेट योर ओन शेड्यूल। आप अपने आइडिया को खुद से कैसे सेट करोगे वो एंटरप्रेन्योरशिप में आता है। इंडिविजुअल गेट्स टू वर्क ऑन व्हाट दे बिलीव इन, दैट इज देयर पैशन, ठीक है। जो इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी आप अब खुद अकेले किस तरह से काम करना चाहते हैं, किस चीज़ पे आप भरोसा करते हैं, कि कैसे काम करेंगे, अपने पैशन को कैसे अचीव करेंगे, ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे बताई जाती हैं। इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क फ्रॉम एनी वेयर, फ्रॉम होम, फ्रॉम ऑफिस, फ्रॉम अ वर्चुअल ऑफिस एंड सो फोर्थ। यानी आपको ये किसी भी तरह से आप कहीं से भी काम कर सकते हो, आप अपने घर से भी काम कर सकते हो, ऑफिस से काम कर सकते हो, कोई वर्चुअल ऑफिस आपने बनाया तो वहाँ से काम कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो है वो एंटरप्रेन्योर्स में आते हैं, न्यू आइडियाज़ हैं जिसकी वजह से चीज़ें जनरेट होती हैं और आपके सामने आती जाएंगी। इट मेक्स वन ऑन बॉस, वन हैज़ फुल कंट्रोल ऑफ द टीम एंड द कंपनी। जिस कंपनी को आपने क्रिएट किया है आप उसके बॉस हो जाओगे, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो और आप उस पर काम कर सकते हो। एंड एंटरप्रेन्योर सॉल्व्स प्रॉब्लम्स which improves the lives of people and gives satisfactions to the entrepreneur। एंटरप्रेन्योर जो है वो जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करते हैं, किस तरह से उसमें प्रॉब्लम्स हैं किस तरह से उसको सॉल्व करना है, विच इम्प्रूव्स द लाइव्स ऑफ पीपल एंड गिव्स सेटिस्फेक्शन टू देयर एंटरप्रेन्योर, ठीक ना। वो इम्प्रूव कैसे करना है, जो वहाँ के लोग हैं उनकी लाइफ को किस तरह से इम्प्रूव करना है, उसके बाद उसका एक सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है कि हाँ आप एंटरप्रेन्योर थे और आपने ये सारे अच्छे काम किए।
इट अर्न्स एन इंडिविजुअल मच रिस्पेक्ट। जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, उसके बॉस अगर आप हो, ठीक ना, तो आपको बहुत सारे रिस्पेक्ट भी मिलेंगे। एंटरप्रेन्योर्स हु सक्सीड आर एबल टू क्रिएट वेल्थ। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं, वो उस आसपास के पूरे एरिया पे अच्छा काम कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एड्स इन पर्सनल ग्रोथ in terms of critical thinking, creativity, how to handle adversity, becomes more decisive and confident and less depends on other। जब आप खुद के एंटरप्रेन्योर बनते हो, खुद की कंपनी चलाते हो, तो आपको दूसरों पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने तरीके से काम कर सकते हो, अपनी सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एंटरप्रेन्योर में आती हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है और किस तरह से काम करते हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो तो कुछ क्वेश्चंस आपके साथ हैं। हाउ हैज़ एंटरप्रेन्योरशिप कंट्रीब्यूटेड टू सोसाइटी, किस तरह से वो कंट्रीब्यूट करते हैं। हाउ हैज़ एंटरप्रेन्योरशिप कंट्रीब्यूटेड टू द इकोनॉमी, इकोनॉमी में वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। हाउ डज एंटरप्रेन्योरशिप इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल एसोसिएटेड विथ इट, किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल्स को। A successful entrepreneur generates more entrepreneurs comments on this statement। इस स्टेटमेंट को आपको अपने कमेंट्स बताने हैं कि ये लाइन लिखी गई है, सही लिखी गई है कि नहीं लिखी गई है, ये सब चीज़ें आपको बतानी है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, एंटरप्रेन्योर क्या है वो चीज़ समझ में आई हो, तो इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके आप हमको दिखाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको आगे की भी दूसरे वीडियोज़ जो हैं वो मिलना चालू हो जाए। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।